हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी गणित के पेपर में डर रहे होंगे कि 1 मार्च को जो आपका गणित का पेपर है उस पेपर में कैसे पास हो। देखिए, जिसकी बहुत अच्छे तैयारी हो गई है तो गणित का पेपर अपना रिवीजन करते रहें। यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि गणित के पेपर में जो छात्र डर रहे हैं कि गणित के पेपर में कैसे पास हो, तो उन सभी छात्रों के लिए रामबाण वीडियो लाए हैं, जिसमें आप सभी को बताएंगे कि आप बिना पढ़े भी गणित के पेपर में कैसे कॉपी लिखें। देखिए, यहाँ पे कॉपी भी है, आप कॉपी भी देख सकते हैं। आप कॉपी पे लिख के पूरा पेपर को बताएंगे कि आप बिना पढ़े भी गणित में कैसे पास हो सकते हैं। तो देखिए, गणित में पास होने का ट्रिक है और ये बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, आपको बता दें कि इस ट्रिक के माध्यम से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में यदि लिख के चले आते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 40 से 45 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। बस लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। ये तरीका पता चल गया तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। देखिए, एक आपको बात बताते हैं कि आप हिंदी का पेपर दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे करना है। आप बहुविकल्पी प्रश्नों को आप कोशिश कीजिएगा कि जो लास्ट समय 1 घंटा बचे रहेगा ना, जैसे 3 घंटा का पेपर है, 3 घंटा के पेपर में 2 घंटा आप तो पेपर को हल कीजिएगा जो बता रहे हैं इस प्रकार से, और 1 घंटा के बाद ही बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिएगा। इसका रीज़न क्या है कि आपको पता होगा कि कुछ आपको हो सकता है कि आपके दोस्तों के द्वारा कुछ प्रश्नों का हल मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ आपके विद्यालय में कुछ सहायता मिल जाए। देखिए, ये यूट्यूब पे खुल के बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप इस चीज़ को आप समझदार हैं, आप पेपर दे चुके हैं, आपको सब पता होगा, तो इसमें कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत आपको हम नहीं समझते हैं। और यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। साथ में आप लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको प्रसन्न होकर पूरा नंबर दे। ठीक है, पहले नंबर पे अपने दिमाग में तो ये छाप लीजिए कि आपको कभी भी किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी को जो प्रश्न पे नंबर मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलता है। अब कुछ भी स्टेप सही करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ में गणित में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। गणित में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे बना के लिखेंगे जिससे एग्जामिनर उस पर नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा, और नंबर मिलता भी है छात्रों को। ठीक है, देखिए, गणित में कमज़ोर छात्र अब होंगे पास। देखिए, जो तेज तर्क छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए फ़ायदा ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं है वो भी बना के प्रश्न का लिख के आएंगे तो उससे कुछ नंबर मिल जाएगा। और जो अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं तो वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े वो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लें। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। पहले देखिए, आपको बता दें कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताएंगे, इसके बाद बहुविकल्पी ट्रिक के माध्यम से आपको हल करने का तरीका बता देंगे कि आप ऑप्शन को देख के ही आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमें पेपर मिला, ये पेपर जो है हमें इस पेपर में कुछ नहीं आता है तो हम कैसे इस पेपर को लिखें कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो देखिए, गणित का पेपर है, पेपर का सेट HB है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ निर्देश दिया गया है। ये पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और समय जो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आपको इसके पहले के पेपर में आपको निर्देश बता चुके हैं, आप निर्देश के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, आपको जो ट्रिक बताने वाला है उस ट्रिक पे बात करेंगे। यहाँ पे खंड अ के जितने भी प्रश्न हैं, खंड अ के प्रश्नों को अभी नहीं बताएंगे, इसको पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका बता दें, फिर इसके बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हल करने का तरीका बता देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, चलिए यहाँ पे खंड ब पे आते हैं। देखिए, यहाँ से आपका प्रारंभ हो रहा है खंड ब। अब खंड ब में यह है वर्णात्मक प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आपके सामने है, देखिए यहाँ पे है। देखिए, खंड ब है, पहले नंबर 21 है, सभी प्रश्न हल करना है। तो पहले तो कॉपी लिखने का तरीका आप सीख जाइए। तो ये है आपका कॉपी, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, खंड ब। तो पहले लिखिएगा खंड ब। ये बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, वर्णात्मक प्रश्न है तो एक लाइन छोड़ के वर्णात्मक प्रश्न लिखिएगा, नात्मक प्रश्न। ठीक है,
और देखिए ऐसे कर लीजिएगा जिसे देखने में काफ़ी बहुत सुंदर लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न करना 21 नंबर का, मान लीजिए ये छोड़ के आपको ये बता रहे हैं, जैसे इसको भी अभी बताएंगे। पहले आप ख वाला देख लीजिए, मान लीजिए ख वाला एकदम सिंपल है और एक्यूरेट आंसर आएगा, इसलिए सबसे पहले इसको बताएंगे, फिर इसके बाद इस प्रश्न को हल करने का तरीका बताएंगे। समझ में आ गया ना। देखिए मान लीजिए कि आपको क वाला नहीं आ रहा है, ख वाला सीधे आ रहा है, तो आप इस ख वाला को करना तो कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक्यूरेट आंसर आएगा, ये समझ लीजिएगा। क्या है 21 का ख का है, 21 का ख है तो 21 का ख लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका सवाल क्या है, पहले सवाल लिखिए जिससे आपका तो पहले यही भर जाएगा कापी। देखिए यहाँ पे लिखिएगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले द्विघात दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया है आपका, प्रश्न को देखिए, पहले इसको लिखिए। चलिए देखिए प्रश्न को हम लिख देते हैं, जो ये प्रश्न दिया है। देखिए दिया है यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी और बराबर 0 दिया है कि नहीं दिया है। इतना यहाँ पे एक मूल दिया है तो p का मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे लिखिए एक मूल, यहाँ पे लिखेंगे मूल दिया है। मूल का मतलब होता है कि x का मान, मूल का मतलब x का मान कितना दिया है सवाल में दिया है 2, तो 2 लिख लीजिए। देखिए x बराबर 2 हो गया ना। अब देखिए इसको हल करना है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब यहाँ पे जहाँ x वहाँ पे 2 रख के हल कर लीजिए। अब इतना तो करने आता होगा, कितना भी कोई गल गुजरा है, यदि 2 बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है तो अब तो 2 को गुणा जोड़ घटाना तो आता ही होगा। इतना x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 3 है, 3 यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहता तो गुणा रहता है, x के जगह पे 2 कर लेंगे, माइनस पी बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर तो सभी को पता है कि 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हुआ, ये 3 दूना के 6 हुआ, माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी को इधर कर लीजिएगा, 10 हो जाएगा, पी इधर गया तो ये माइनस इधर ले जाकर प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, तो पी का मान कितना आ गया आपका 10, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए बताए आप इस तरह कापी नहीं लिख पाएंगे, आप कितना भी नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आप इस तरह से प्रश्न को लिख ही सकते हैं। इतना उम्मीद करते हैं कि आप इतना लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। अब बताइए, आप अपने दिमाग से बताइए, यदि आप इस प्रकार से क्या कापी लिख देंगे तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, एकदम नंबर देगा। और आपका 2 नंबर का प्रश्न है, पूरा 2 नंबर इस पर देगा। और देख लीजिए कापी लिखने का यही तरीका भी है, बोर्ड के एग्जाम में गणित के कापी जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतने आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है। देखिए आपको क वाला भी सवाल कह रहे थे कि बताने के लिए कि इसका सवाल आपको बताएंगे। समझ में आ गया ना। देखिए कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर पे 3 घात है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। देखिए सब 2 नंबर के प्रश्न हैं, आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे आप, पहले नंबर तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेगा। और नंबरों की बारिश तभी होता है जब काफ़ी अच्छे से लिखा रहता है। 21 कौन सा 21 का क मान लीजिए अब आ रहा है तो 21 का क ऐसे लिखेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए अपने दिमाग से बताइए घन मतलब क्या होता है। घन मतलब तो आपको पता है कि 3 होता है ना, घन मतलब 3 घात होता है। यहाँ पे पूछा क्या है, प्रत्येक की भुजा। तो पहले देखिए लिखने का तरीका समझिए। इसको लिखेंगे कैसे, पहले लिखिएगा घन का आयतन, जो सवाल में लिखा है उसे ही लिख रहे हैं जिससे आपका स्टेप बढ़ जाए। देखिए एक घन का आयतन, तो यहाँ लिखिए एक घन का आयतन। एक घन का आयतन कितना है 1331 है ना। जितना साफ सुथरा लिख सकते हैं उतना साफ सुथरा लिखिए। 1331 सेंटीमीटर पे 3 घात, इतना दिया है। आपसे पूछ के रहे भुजा पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिए भुजा। भुजा को अपने मन से कुछ मानना है तो मान लीजिए। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं भुजा को क्या x मान लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इतना मान लिए। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार लिख देंगे थोड़ा सा काफ़ी देखने में और अच्छा लगता है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा सा काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। एक घन का आयतन कितना लिखेंगे 1331 सेंटीमीटर पे 3 घात। देखिए हो गया ना इतना।
बताइए। अब अपने दिमाग से बताइए कि हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ प्रश्न को ही देख के हम कई स्टेप लिख दिए, 1 2 3। अब बताइए इतना स्टेप भी लिख देंगे तो आपको क्या होगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, जरूर देगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर देगा। लेकिन देखिए इसके आगे आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है भुजा, तो एक घन का आयतन की जगह पे लिखेंगे भुजा, यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के भुजा। अब बताइए जब यहाँ पे समझिए कि मात्रक में 3 घात है तो इसका मतलब इस पर भी 3 घात होगा ना, तो ऐसे 3 घात कर लीजिए। क्या कर लेंगे, इस पर 3 घात कर लेंगे, इसलिए कि घन कहाँ है, देखिए घन कहाँ है तो घन के भुजा है, तो इस पर भुजा लिखिएगा, और घन है तो इस पर 3 घात कर लीजिएगा, और बराबर क्या कीजिएगा 1331 कर लीजिएगा। अब बताइए 6 7 8 में कुछ तो पढ़े होंगे, इस 3 घात को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए भुजा बराबर ये 3 घात इधर आएगा तो 1331 लिखिएगा, और यहाँ पे घनमूल बना दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1331 जो होता है आपका, देखिए इतना लाइन भी छोड़ के चले आएंगे तभी पे आपको नंबर मिल जाएगा, या इसके अलावा आपको आगे बता ही देते कहीं हो सकता है यही सवाल ही दे दे। 1331 का जो होता है 11 बाहर निकलता है, घनमूल क्या होता है 1331 का 11 सेंटीमीटर। और यदि यहाँ पे तक छोड़ के चलाएंगे तभी पे आपको 1 नंबर जरूर और 1 1.5 नंबर जरूर एग्जामिनर दे देगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए ठीक है इतना आप निकाल लिए, तो देखिए एक आध स्टेप और बढ़ा सकते हैं, नंबर अच्छा पाने के लिए एक आध स्टेप बढ़ा सकते हैं। आंसर देखिए इसी को आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आंसर में देखिए आपसे पूछा क्या है, भुजा ना, देखिए भुजा पूछा है तो एक लाइन बढ़ा लीजिए, और कैसे लिखेंगे आंसर लिखिएगा, घन की भुजा, घन की भुजा क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब बताइए आप इतना यदि लिख देते हैं तो आपका क्या एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, देख लीजिए बिना पढ़े भी हम लिख के आपको बता दिए कि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। लिखने का यही तरीका होता है, समझ में आ गया ना, आप बिना पढ़े भी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक आध दो और क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। देखिए इसी प्रकार से इसमें भी ट्रिक लगा लीजिएगा, इसमें भी ट्रिक लगा लीजिएगा। चलिए आ जाइए, इस सवाल को आप ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ना फार्मूला याद है ना कुछ याद है, लेकिन इस सवाल को करेंगे कैसे। पहले नंबर जैसे बताएं, पहला नंबर साफ सुथरा प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा 21 का कौन सा है, इंग्या वाला है तो इंग्या डालिएगा। कुछ प्रश्नों का तो आंसर ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब देखिए पहले बिंदु दिया है ना, देखिए बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशांक इतना है। तो देखिए अब बताइए ये रेखाखंड का रहा है तो इसका मतलब रेखा होगा ये। इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा पहले हल, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद देखिए रेखाखंड है तो इस तरह आप समझने के लिए रेखा बना लीजिए, जितने आप स्केल से बनाइएगा रेखा, इस तरह रेखा बना लीजिए। यहाँ पे बिंदु दे दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ए है और ये क्या है बी, अपने मन से, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कितना है देखिए -3, 10 है, और ये क्या है 5, 4 है। अब पूछ रहा है मध्य बिंदु, सवाल में क्या है पूछ रहा है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु तो पता होगा कोई भी रेखा इसको बीचों बीच कोई बिंदु होगा पी, ठीक। अब देखिए इतना पता है तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, क्या होता है मध्य बिंदु। अब सवाल में देख लीजिए पूछ क्या रहा है, मध्य बिंदु के निशांक ना, जैसे आपको कुछ नहीं पता है तब बता रहे हैं, मध्य बिंदु का निशांक पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु का निशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब एक चीज़ हमें बताइए कि आपके पास ये चीज़ है, समझ लीजिए कि 4 है। अब कोई कहेगा कि 4 का आधा क्या होगा, तो आप सूरज आधा का मतलब होता है कि 4/2 कर लेंगे, यानी 2 का भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा, यानी आधा क्या हो जाएगा 2 होगा। इसी तरह आपको मध्य बिंदु मतलब होता है कि आधा करना है। आधा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए -3 है और 4, तो देखिए पहले अंक से पहले अंक के जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, पहले अंक से पहले अंक को जोड़ेंगे और दूसरे भाग दे देंगे। चलिए जोड़ते हैं, -3 में क्या करेंगे, देखिए पहला ये देखिए 3 के साथ क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे, 3 -3 + 5 करेंगे और बटा में 2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कामा बना लीजिएगा। देखिए 10 के साथ में क्या करेंगे आप 4 को जोड़ लीजिएगा, तो 10 + 4 और बटा में क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक। और जब निर्देशांक लिखा जाता है तो कोष्टक बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अब प्लस माइनस होगा तो अब छोटे बच्चे भी जानते हैं कि प्लस माइनस रहता है, घटाया जाता है, 5 में से 3 घटा देंगे 2 हो जाएगा और 2/2 हो जाएगा, कामा 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 से 14 कटेगा 7 हो जाएगा, तो 1 कामा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यही निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कीजिए, ब्लैक पेन से घेरिएगा, और तरीका वही है। चलिए आंसर लिखना मत भूलिएगा, इससे क्या होगा कि एक आध लाइन और आपको बढ़ जाएगा, जिससे स्टेप मार्किंग मिलता है, तो आपको जहाँ 1 नंबर मिलना है वहाँ 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे ना, यही वाला यहाँ पे लिखेंगे आंसर में मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जामिनर देगा तो एकदम प्रसन्न होकर आपको नंबर देगा। समझ में आ गया ना। तो आपको जितने भी शेष प्रश्न है इसी तरह अपना दिमाग लगा के, यदि देखिए आपको जिस छात्र को प्रश्न का आंसर सही से आ रहा है तो वो तो सही से करेगा, और जिस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको इस तरह बना के लिख के जरूर चले आइएगा, एग्जामिनर एकदम नंबर देगा। आपको ये नहीं करें कि आपका 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4 देगा, नहीं, 4 में 4 नहीं देगा। यदि बना के लिखेंगे तो 2 नंबर दे सकता है या 3 नंबर दे सकता है, लेकिन कुछ तो कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन छोड़ के चले आएंगे प्रश्न को तो क्या बताइए कि ये मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आप जरूर बना के लिखिएगा, लेकिन एक चीज़ जानते रहिएगा कि जब इन प्रश्नों को बना के लिखिएगा तो ये हमेशा लास्ट में लिखिए। कहाँ लिखना है आपको, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है तो पहले उसको लिखिएगा, जिसका नहीं आ रहा तो उसको बना के इस तरह लास्ट में लिखिएगा। अब चलिए इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं, जैसे ये है सवाल, इसको भी कर सकते हैं, ये बना के इसको भी लिख सकते हैं। तो जितना शेष सवाल है आप बना के इन सवालों को लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एक सवाल बता दीजिए, और यानी कि कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं आप लोग, तो एक सवाल बताना है तो देखिए बता देते हैं। जैसे यही सवाल है, मान लीजिए इस सवाल को भी करना रहेगा तो कैसे करेंगे, चलिए आपके कहने से एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है। देखिए इस सवाल को हल करना कैसे हल करेंगे, चलिए आ जाइए। देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना इतना कि बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या तो लिखने आ गया होगा आप सभी को, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। अब बताएं हम बिना पढ़े इतने सवालों को हल कर दिए बना बना के, आप भी इसी तरह बना बना के कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का भी आपको नॉलेज रहेगा ना तो आप बना के लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए जैसे बिंदु है कि बीच की दूरी, तो देखिए बिंदु है तो बिंदु चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा हल, जिससे काफ़ी देखने में अच्छा लगे कि हाँ हल किया जा गया है। बिंदु लिख लीजिए कितना है, यहाँ पे है ना, देखिए ये वाला है -1 -3। देखिए इसके बाद क्या है आपका यक्स का मान 9 है, और दूरी कितना दिया है, ये हो गया आपका 2 बिंदु। और दूरी सवाल में क्या दिया है, दूरी दिया है आपका, कहाँ गया, दूरी दिया है 13, तो 13 आप लिख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है यक्स का मान पूछ रहा है, कैसे लगाएंगे, तो देखिए जो 2 बिंदु है तो आप जब 2 बिंदु देगा तो ऐसे बना के लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। ये हो गया मध्य बिंदु, ये बिंदु हो गया। अब देखिए इस सवाल को लगाना है, ना फार्मूला पता है ना कुछ पता है, तो जब भी दूरी पूछेगा ना तो आप ऐसे लिखिएगा। देखिए आपको जैसे बताएंगे रहेंगे उसी तरह लिख दीजिएगा पेपर में। दूरी बराबर, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं पता तो इस तरह थोड़ा सा कड़ी बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे, कड़ी बनाइएगा। ठीक है। अब देखिए कड़ी बना लेंगे तो अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको क्या करके घटा के लिखना है। तो -1 में से यक्स घटाएंगे तो -x हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 घात कर लीजिएगा। ठीक है, धन कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, यानी कि -3 में से 9 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 घात कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूरी कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 कर लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए -1 -x का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये कड़ी इधर से हटेगा ना तो कड़ी हटाएंगे तो इस पर कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, यानी 13 पे 2 घात करेंगे, जैसे इधर 13 पे 2 घात करेंगे तो कड़ी हट जाता है। तो -1 -x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -12 का स्क्वायर, यानी -12 और -12 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब 13 × 13 2 बार तो गुणा कर ही सकते हैं, अब इतना तो आप कर सकते हैं, 13 × 13। अब बराबर कितना हो जाएगा, -1 -x का स्क्वायर कर लीजिएगा और +144 कर लीजिएगा। 144 को उठा किधर लाइएगा,
169, जब प्लस 144 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -144 हो जाएगा, और बराबर यहाँ -1 -x का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 -x का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर से हो जाएगा तो ये करड़ी में हो जाता है, और बराबर कितना हो जाता है -1 -x हो जाएगा। अब बताइए इसमें से कहीं भी स्टेप में 2 3 4 स्टेप भी कर देंगे आप ना, तब वो भी ये मान लीजिए कि आपको 2 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, और यहाँ तक करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा 2 नंबर। देखिए 25 का वर्गमूल तो आपको आता ही होगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, -1 -x हो जाता है, लेकिन वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस दोनों में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से आपको क्या करना है, जैसे प्लस माइनस हो गया तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए एक हला प्लस लेके चलिएगा, एक हला माइनस लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए हम यहीं पे हल करके बता देते हैं आपको। देखिए +5 लेके चलिएगा पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 -x हो जाएगा, इसको पक्षांतर कीजिएगा तो देखिए 5 + 1 बराबर -x हो जाएगा, 5 × 6 बराबर -x, माइनस को इधर करेंगे -6 बराबर x, तो x का मान कितना होगा, 1 तो मान हुआ -6 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि x बराबर क्या यहाँ पे एक वाला प्लस लेके चले तो अब माइनस लेके चले तो -5 हो जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा -1 और -x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 को पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस इधर का प्लस आ जाएगा और -x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे -x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इतना आगे तक कर पाएंगे, आपको मैथ में कुछ नहीं आता तो इतना आगे तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको संपूर्ण सवाल बता दें जिससे हो सकता है कि ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आ जाए। अब देखिए यहाँ बताने का रीज़न क्या था कि आप यहाँ तक भी 2 3 4 स्टेप भी कर देंगे ना तो आपको 2 नंबर का प्रश्न ये है तो 1 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, लेकिन कुछ लिखे रहेंगे तभी तो एग्जामिनर देगा, जब कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देगा। इसीलिए यह ट्रिक उन छात्रों के लिए जो एकदम मैथ में कमजोर है, कुछ जानते ही नहीं है, जो एकदम लग रहा है कि मैथ का पेपर देंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे छात्रों के लिए ये वीडियो देख लेंगे, अब वो छात्र क्या हो गए, ये ट्रिक लगा देंगे, आपको 100% लिखित गारंटी देते हैं कि मैथ के पेपर में पास हो जाएंगे, कोई फेल करने वाला नहीं है। फेल हो जाएंगे तो हमसे आके कहिएगा, बस ये ट्रिक आपको आना चाहिए था। ठीक है, चलिए ये तो था आपका क्या कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका था। अब बताइए, चलिए आइए बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हल करके आपको बता दें, ट्रिक इससे समझाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न तो आप ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों पे चलते हैं। तो देखिए ये आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए अब बताइए कि ये आपके सामने प्रश्न है, आप मान लीजिए पढ़े नहीं हैं, समझ में आ गया, ये पढ़े नहीं है तो इसको आप कैसे हल कर सकते हैं। अब बताइए कि इसमें पूछा है, देखिए एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है। देखिए जब त्रिघात यहाँ पे होता है, त्रि मतलब क्या होता है, अब बताइए त्रि मतलब आप 3 नहीं पता है, जब त्रि मतलब 3 पता है तो बस 3 से 3 लगा दीजिए, काम खत्म। बताइए आप बिना पढ़े भी आंसर कैसे निकाल सकते हैं इस तरह, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सही आंसर भी है। यदि आपसे लिखा रहता द्विघात और द्विघात में पूछता ना शून्यकों की संख्या, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब 2 होता है, इसमें मतलब होता है शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2, त्रिघात में 3। अब बताइए ये पढ़े थे सवाल, कुछ भी नहीं पढ़े थे, फिर भी आंसर कैसे निकाल लिए, आसानी से निकाल लिए। अब चलिए इस प्रश्न पे आ जाइए, तो थोड़ा इस प्रश्न को बताते हैं आपको, समझ लीजिए यहाँ पे बिना पढ़े कैसे इसका आंसर देंगे। देखिए आपके सामने ये है, अब बताइए कि आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते हो, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, इस तरह दिया है ऑप्शन सामने। मान लीजिए आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते, तो इतना तो जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड करना मतलब एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम निकाल लीजिए 140 का। अब बताइए 140 का एलसीएम निकालने नहीं आएगा आपको, निकाल लीजिए। देखिए 2 × 7 = 14, 2 का भाग देंगे 35 आ जाएगा, फिर कितना 7 से देंगे, फिर 5 से देंगे। अब बताइए कि 2 × 2 देखिए, इसमें 2 × 2 2 बार कहाँ दिया है, तो देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पे 2 पे 2 दिया है, इसको लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 7 × 5, आपका आंसर किस रूप में दिया है, देखिए 2 कितने बार 2 घात है, और × 7 × 5। अब मिलाइए, ऑप्शन में कहीं दिया है ये वाला 2 पे 2 घात 5 × 7, ये वाला ऑप्शन हुआ कि नहीं सही। ठीक है, तो देखिए ये सी वाला ऑप्शन सी होगा। अब इसके अलावा भी कुछ नहीं आपको आता है, तो आप देखिए बता देते हैं कुछ चीज़ ऐसे बता दिया आपको। इसी तरह आप ऑप्शनों को हल कर सकते हैं, जो ऑप्शन में आपको सवाल आ रहा होगा हल कर लीजिएगा, अन्यथा फिर जो तो बताएं उस तरह कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप देख लीजिए, यदि प्रश्न में कुछ नहीं आता है तो आप मैक्सिमम सी वाला ऑप्शन लगा के चले आइएगा। 100% करते हैं 20 प्रश्न लगाएंगे ना, तो 20 प्रश्न में तो 5 या 6 नंबर तो आपका सही हो ही जाएगा। 5 से 6 नंबर आपका यदि सी वाला ऑप्शन लगा के आते हैं तो सही मिल जाएगा। ठीक है, और यदि ऑप्शन मिल जाता है कि ये सभी ऑप्शन सही है तो वाला ऑप्शन सही होता है। फिर इसके अलावा आपको बताएं कि जो सबसे लंबा वाक्य लिखा रहेगा तो वाला सही होता है। तो ये कुछ
ट्रिक था जिसका प्रयोग करके बहुत सारे छात्र हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होते हैं। यह ट्रिक आप भी जान गए, आप भी वीडियो देखिए, यह ट्रिक अपना लीजिएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखित दे रहे हैं आपको कि आप 100% पास होंगे, ठीक है। ये ट्रिक और ये गणित में पास होने का जो तरीका बताएं, आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तरीका तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।